हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज़ीरो एकेडमी। बहुत से स्टूडेंट का इस सवाल है कि सर हमें कैलकुलस समझ में तो आता है, चाहे वो वेक्टर कैलकुलस की बात हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशंस की बात हो, कि समझ में तो आता है कि क्या स्टेप होगा, कैसे करना है, लेकिन हमसे हो नहीं पाता। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम जो है जहाँ पे आता है वो है उसका लिमिट। जब भी आपको कोई कर्व दिया जाता है तो उसका लिमिट डिसाइड करना, जहाँ पे आपको डबल इंटीग्रेशन करनी है, ट्रिपल इंटीग्रेशन करनी है, तो वहाँ पे जो समस्या है कि लिमिट हम कैसे डिसाइड करें, जिसका वीडियो पहले ही अपलोडेड है। और दूसरा समस्या जो आता है कि हम की लिमिट कैसे फाइंड करें। मतलब आपको यदि लिमिट नहीं दिया गया है इंटीग्रेशंस में, तो लिमिट को आप निकालोगे कैसे, जो कर्व आपको दिया गया है। तो आज हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, या मैं इस चीज के बारे में बताऊंगा कि आपको लिमिट निकालना कैसे है। मान लीजिए आपको कोई एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। मैं बात करता हूं डबल इंटीग्रेशंस के लिए। आपको एक कर्व दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इसका डबल इंटीग्रेशंस का मतलब डायरेक्टली आपको पता है कि हम एरिया कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं। जब हम एरिया की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 यदि कोई कर्व दिया है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। हमें पता है कि ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस कितना होगा 2। इतना बेसिक तो आप जानते हैं। तो एक हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं सर्कल। आपको ऐसा रफ स्केच बनाना आना चाहिए। यह हो जाएगा इसका सेंटर 0 0, यह एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। सर्कल है, रेडियस 2 है, ये सेंटर 0 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट 2 0 होगा, ये -2 0 होगा। उसी तरीके से ये 0 2 होगा और नीचे वाला 0 -2। इतना स्केच आपको करने आना चाहिए। इसके बाद का जो काम है आपका, जो सबसे पहला स्टेप है, वो है आपको स्ट्रिप कंसिडर करना। कभी भी आपको यदि लिमिट चाहिए तो उसके लिए पहला काम क्या होगा, एक स्ट्रिप लेना। स्ट्रिप का मतलब यह होता है कि हम एक कोई रेक्टेंगुलर, कुछ इस तरीके से कोई एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेते हैं। अगर हम इस स्ट्रिप को डबल इंटीग्रेशंस से डायरेक्टली ये रिलेट करता है 2 डायमेंशंस को, 2D को, क्योंकि इसमें 2 प्लेन होंगे, सॉरी इसमें 2 एक्सिस होंगे, एक्स और वाई। एक प्लेन की बात करता है। तो यहां पे लंबाई और चौड़ाई सिर्फ 2 ही चीज होगा, चौड़ाई और हम लंबाई की बात करेंगे, इसे हम लंबाई कह देंगे और ये हो जाएगा हमारा चौड़ाई। क्लियर बात है। तो स्ट्रिप जो होगा, इस स्ट्रिप को हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लें या पैरेलल टू वाई एक्सिस लें। तो केस क्या हो सकता है, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ध्यान देंगे, जब इस स्ट्रिप को मान लीजिए आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हैं, पैरेलल ये एक्स है, तो इस पे पैरेलल यदि हम लेते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। इस स्ट्रिप को आप ऊपर में बनाइए या नीचे में बनाइए, उस बात से कोई तकलीफ नहीं है। जो स्ट्रिप जो होगा, हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्ट्रिप को हमें जितने भी सरफेस में, या जितना बड़ा जो सरफेस है जिसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, आपको उतने में इस स्ट्रिप को मूव कराना है, पूरा यहां से यहां तक। क्लियर है। जितने में ये मूव करेगा उसी के अकॉर्डिंग लिमिट निकलेगा और उतने का ही फिर हमको एरिया निकलता है। यहां से जो स्ट्रिप होगा, यदि आप इसको मूव कराते हो, ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैंने कहा इसमें क्या 2 चीज होगा, लंबाई और चौड़ाई। ये जितनी इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई तो जितना है उतना ही यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, लेकिन लंबाई जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा। मतलब ये हुआ कि y का जो वैल्यू है, ये y का जो वैल्यू है ये तो फिक्स है, कहां से कहां तक, इस 2 से लेकर -2 तक। निचला वाला हिस्सा, निगेटिव वाला हिस्सा लोअर लिमिट को दिखाएगा, पॉजिटिव वाला हिस्सा ऊपर वाला अपर लिमिट को दिखाएगा। तो इस केस में मैं यदि बात करूं तो लिमिट फॉर y क्या हो जाएगा, ये जा रहा है -2 से लेकर 2 तक, कुछ इस तरीके से होगा। मतलब आपको एक बात क्लियर रखनी है कि चौड़ाई जो होता है स्ट्रिप का नहीं बदलता। तो जिस डायरेक्शन में चौड़ाई होगा
ये चौड़ाई जो है किसके लिए है, y डायरेक्शन पे, तो y का जो मान होना है आपको सीधा सीधा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलना है, क्योंकि जब भी आप डबल इंटीग्रेशंस करोगे तो उसका एक लिमिट जो होगा कांस्टेंट होगा और दूसरा लिमिट जो होगा वो फंक्शन वाला होगा। लंबाई जो होता है हमेशा स्ट्रिप का लंबाई जो है वो चेंज होता है और वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस कर्व के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सामने वाला इधर पॉजिटिव x है तो अपर लिमिट को दर्शाएगा, नेगेटिव है तो ये लोअर लिमिट को दिखाएगा। तो देखिए आगे वाला जो हिस्सा है ये जो लंबाई इस कर्व के हिसाब से कम ज्यादा होगा और पिछला वाला हिस्सा इस कर्व से। डाउट ये आ जाता है कि सर है तो ये एक सिंगल कर्व ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये तो एक ही कर्व है, हम दो कहां से लेकर आए। आपको वैल्यू किसका निकालना है, जब इसमें निकालना है मतलब x की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और आप x की वैल्यू निकालिए तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और चूंकि स्क्वायर को आप ट्रांसफर कर रहे हो तो इसलिए ये हो जाएगा प्लस और माइनस के साथ, मीन्स x का वैल्यू एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, पॉजिटिव आगे साइड के लिए पॉजिटिव डायरेक्शंस पे एंड नेगेटिव जो है आपका पीछा या नेगेटिव डायरेक्शंस के लिए। तो यहां पर आपको इस कर्व का इक्वेशन इसका पॉजिटिव और पीछे साइड के कर्व का इक्वेशन इसका नेगेटिव। तो लिमिट फॉर x जो होगा वो हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर से लेकर पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर बात है, ये इस तरीके से निकल गया। सेम चीज को यदि मैं पैरेलल टू x एक्सिस लेके सॉल्व करूं, मान लीजिए हम पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रिप को लेते हैं, ये कुछ ऐसा स्ट्रिप बन जाएगा हमारा। इस स्ट्रिप पे फिर लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे। जब अब यह स्ट्रिप कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ये स्ट्रिप जब इस तरीके से मूव करेगा यहां से यहां तक, तब के केस में क्या होगा, अब देखिए इसका चौड़ाई जो है वो x एक्सिस पे निर्भर कर रहा है, क्योंकि वो यहां तक आएगा और यहां से यहां तक जाएगा। तो x का जो लिमिट है वो हो जाएगा -2 से लेकर 2 तक। तो लिमिट फॉर x की बात करें तो ये हो जाएगा -2 to 2। और जब लंबाई की बात करेंगे तो ये लंबाई इस कर्व के हिसाब से चेंज होगा और निचले वाला इस कर्व के हिसाब से। मतलब अभी हमें इसी इक्वेशन से y का वैल्यू निकालना पड़ेगा और वो होगा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस साइन के साथ। पॉजिटिव अपर को दिखाएगा, निगेटिव लोअर को दिखाएगा। तो लिमिट फॉर y जो है ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम लिमिट फाइंड करते हैं डबल इंटीग्रेशंस के लिए, यदि आपको कोई कर्व दिया गया है तब के केस में। प्रोसेस तो समझ में आ गया। डबल इंटीग्रेशंस लंबाई बस चेंज होता है, लंबाई जो चेंज होता है वो कर्व के हिसाब से चेंज होता है। जिस कर्व के हिसाब से चेंज होगा उसी कर्व के समीकरण से उसका लिमिट निकालना है, खत्म बात। लेकिन इससे जो कंक्लूजन निकला वो कंक्लूजन ये हुआ कि जिसके पैरेलल पे आप स्ट्रिप लेते हो, जिस एक्सिस के पैरेलल में आप स्ट्रिप लेते हो, उसके केस में जो लिमिट निकलेगा, जिसके पैरेलल आपने लिया है उसका जो लिमिट होगा हमेशा फंक्शन वाला होगा। मैंने कहा यदि आप स्ट्रिप लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो एक्स का जो लिमिट होगा वो हमेशा फंक्शन वाला मिलेगा। पहली बात, एक फंक्शन वाला मिलेगा और दूसरा हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। यहां पर देखिए जब हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस लिया तो वाई का जो लिमिट है आपको फंक्शन वाला मिला, फंक्शन ऑफ एक्स मिला, और एक्स का जो वैल्यू था वो आपको कांस्टेंट मिला। क्लियर बात है ये। तो इससे ये बात ध्यान पे रखना है आपको कि जिसका भी लिमिट होगा वो कभी भी उसी के टर्म्स में नहीं होगा। मतलब ये है यदि लिमिट आपका x का है तो कभी भी ये x वाला टर्म नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये x का लिमिट है तो या तो ये z वाला होगा या तो y वाला होगा। चूंकि डबल इंटीग्रेशन है तो केवल एक ही हो सकता है, x में y और y वाले में x। ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशंस मतलब 3D, तो स्ट्रिप भी आपका क्या हो जाएगा 3D। तो स्ट्रिप कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब जहां पर आपका लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा, तीनों चीजें होंगी। मैंने कहा चौड़ाई जनरली नहीं बदलता, ये जो विड्थ है ये चेंज नहीं होगा। इस केस में लंबाई चेंज हो रहा था, यहां पर भी जनरली ये चेंज नहीं होगा। तो चेंज कौन सा होता है, लंबाई और ऊंचाई। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लेते हैं
बेस को ले लेते हैं सेम यही इक्वेशंस, कुछ इस तरीके से। ये है z एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस और y एक्सिस। एक प्लेन का इक्वेशन आपको दिया है, मान लीजिए ये है y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4 और ये है आपका 0 0। इसका जो कर्व है ये सेम यही वाला हम ले लेते हैं, एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये आपका एक 3D जियोमेट्री है, एक बेलन है ये, या आप क्या कहेंगे सिलेंडर है। तो यहां पर जब स्ट्रिप आप लेंगे तो ध्यान रखेंगे, जब भी वॉल्यूम इंटीग्रेशंस या ट्रिपल इंटीग्रेशंस के लिए आप स्ट्रिप कंसिडर करते हैं तो उस स्ट्रिप का सबसे पहले बेस के लिए निकालते हैं। और बेस के लिए कैसे निकालेंगे, जैसे हमने डबल इंटीग्रेशंस के लिए निकाला था एग्जैक्टली वैसे ही सेम यही प्रोसेस करेंगे। क्लियर बात है। मतलब एक बार आप स्ट्रिप को कैसे लेते, ऐसे ये आप स्ट्रिप ले लेते, तो ये क्या हो गया पैरेलल टू वाई या पैरेलल टू एक्स, कुछ एक लेते इस प्लेन के लिए यदि आप बात करते। तो जब आप दोनों में से किसी भी एक के लिए पैरेलल लेते हो, चाहे वाई के लिए लो चाहे एक्स के लिए, अगर एक्स के लिए लेते तो आपको वैल्यू ये मिलेगा और वाई के लिए लोगे तो वैल्यू ये मिलेगा। अब बात आती है कि स्ट्रिप ये तो हो गया इसका लंबाई और चौड़ाई, अब स्ट्रिप का ऊंचाई की भी तो बात करेंगे। तो मान लीजिए ऊंचाई आप ऐसे कंसिडर करते हो तो आपको एग्जैक्टली 3D स्ट्रिप बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पेपर पेन पे काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक आप ऐसे बना लीजिएगा और एक को ऐसे खड़ी बना लीजिएगा, तो ये ऊंचाई दर्शाने के लिए होगा। ऊंचाई का देखिए, जब ये इस तरह से मूव करेगा तो निचले वाला तो ये फिक्स इसी प्लेन पे मूव करेगा और इस प्लेन पे z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है 0। और ऊपर वाला जो है लंबाई जो होगा इसका, ये इस प्लेन पे निर्भर करेगा, इस वाले लाइन पे, जिसका इक्वेशन क्या है y प्लस जेड इक्वल्स टू 4। तो आप यहां से z का वैल्यू निकाल लो, तो z इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 माइनस वाई। तो लिमिट फॉर z की हम बात करें तो क्या होगा, लोअर लिमिट हो जाएगा निचला वाला हिस्सा 0, 0 से लेकर 4 माइनस वाई तक। बहुत ही आसान था। मतलब आपको जो डबल इंटीग्रेशन में आप करते हो बस वही काम करना है, बस हाइट को अलग से इसमें देखना पड़ता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन पे, और इस तरीके से आपका लिमिट निकल जाता है। किसी भी कर्व की मैं बात करूं, किसी भी कर्व में यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही था कि स्ट्रिप आपको किसी के भी पैरेलल लेना है, जिसके भी पैरेलल लोगे उसका लिमिट हमेशा फंक्शन वाला मिलेगा, दूसरा वाला कांस्टेंट मिलेगा अगर डबल इंटीग्रेशन है। तो ट्रिपल इंटीग्रेशंस के केस में क्या होगा, 2 का लिमिट, टोटल 3 होंगे तो 2 का लिमिट फंक्शन वाला होगा और 1 का लिमिट हमेशा कांस्टेंट होगा। देखिए यहां पर z का जो है वो भी y के फंक्शन में है, और अगर इनमें से कोई एक प्रोसेस लिए होते, मान लो पैरेलल टू x लिए रहते, तो x का भी y के फंक्शन पे है। तो यहां पे ये चेंजेस हो सकते हैं, क्लियर बात है। लेकिन एक जो वैल्यू है वो आपका फिक्स रहेगा जो कि कांस्टेंट होगा। मतलब वैल्यू फिक्स नहीं होगा, कहने का मतलब यह है कि एक लिमिट कांस्टेंट होगा, 2 फंक्शन वाले होंगे, किसके केस में, ट्रिपल इंटीग्रेशन के केस में। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हो सकता है ये जो वैल्यू जो दिया हुआ है अगर ये स्ट्रेट होता तो फिक्स वैल्यू मिल जाता, z इज इक्वल्स टू 4 या z इज इक्वल्स टू 3। क्लियर बात है। तो जिस कर्व पे डिपेंड करेगा उसके हिसाब से आपको उसका लिमिट फाइंड करना है। ये अगर प्लेन वाला था तो यहां से उसके प्लेन के इक्वेशन से ये निकला, अगर ये खड़ी रहता मतलब बेलन आपका कुछ इस तरीके से बना होता, सीधा सीधा होता, मान लीजिए इसकी हाइट है 4, तो ये नीचे हो गया z इज इक्वल्स टू 0 और ऊपर हो गया z इज इक्वल्स टू 4, तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू मिल जाता हमको। क्लियर बात है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। कुछ भी परेशानी है, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां पे आइए, आप मुझे वहां पे बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।